अस्सलाम वालेकुम जी। आज की शाम मौलाना डीज़ल के नाम। मौलाना साहब, वैसे तो आप इतने छोटे और पस्ता कामत शख्स साबित हुए हैं कि आपके मुतालिक सोचना और अच्छी या बुरी गुफ्तगू करना आपकी शान बढ़ाने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरा दीन मुझे हुक्म देता है कि फितने को रोका जाए, इसलिए इस वीलॉग की ज़रूरत महसूस हुई। हुजूर, आप आजकल इनकलाब इनकलाब खेल रहे हैं जी? हुजूर, आपके मुंह से इनकलाब और सच कुछ जचता नहीं है। हुजूर, एक लफ्ज़ होता है मुनाफिक। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये इकरार करता हूँ कि जब मेरे सामने ये लफ्ज़ लिया जाता है या ये लफ्ज़ कहीं मैं पढ़ता हूँ तो मेरे ज़हन में एक खाका सा उभरता है जिसकी मुशाबहत बिल्कुल आपसे होती है। हुजूर, आपने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बहारें हमें ये कायल करने में उजाड़ दी कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी हराम है। फिर चश्मे फलक ने ये नज़ारा भी देखा कि इसी औरत की हुक्मरानी में सिर्फ एक डीजल के परमिट पर इसी औरत की हुक्मरानी हलाल हो गई। अब फौजी बूट चाटना हराम है, लेकिन मुशर्रफ दौर में इन्हीं बूटों को चाटना बिल्कुल शरई अमल था। लोगों की याददाश्त शायद थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन आपको तो याद होगा कि जितने चक्कर और जितने फेरे आपने GHQ के लगाए ताकि मुशर्रफ साहब आपको अपनी औलादे नरीना डिक्लेयर करके वज़ीर आज़म बना दें, उतने फेरे तो रांझे ने हीर की गली के भी ना लगाए। फिर अमेरिकन एम्बेसडर की वो शोहरा आफाक बात भी आपको याद होगी, जब अमेरिकन एम्बेसडर के सामने आपने ढिठाई और बेशर्मी से कहा कि आपका वोट हमेशा काबिल फ़रोख्त होता है। आप तकरीबन एक दिहाई नाच नाच कर घुंघरू तोड़ते रहे और अपने मदरसे के हज़ारों बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करते रहे कि फ़लाँ लीडर यहूदी है और फ़लाँ लीडर यहूदियों का एजेंट है। लेकिन अभी आप पिछले हफ्ते बेशर्मी और ढिठाई से फरमा रहे थे कि ये यहूदी होने का फतवा आपने सिर्फ सियासी बयान समझ कर दिया था। हुजूर, अपने इस्लामी जहाद पर अफ़गानिस्तान में हज़ारों बच्चे आपने मरवा दिए और इन्हें जन्नत की गारंटियां देते हुए अपने मदरसों के चंदा बक्सों को भरवाते रहे, लेकिन जहाद और शहादत की ये फजीलत आपके ख़ानदान के किसी फ़र्द के हिस्से में ना आ सकी। आपने और आपकी आले औलाद ने हमेशा हुक्मरानी का तौक ही गले में डाले रखा। अभी कुछ माह पहले तक आप इस्लामाबाद की ज़मीन गर्म करते फिर रहे थे, क्योंकि आपको सदारत के ओहदे की हड्डी डाली गई थी। लेकिन जब अरबाब इख्तियार ने अपना काम होने के बाद आपको दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाला तो आप इनकलाबी बन गए। हुजूर, उम्र के इस हिस्से में इतना चूना लगवाने के बाद आपको ये पता लग चुका है कि जिस जहाज़ में आप सवार रहे हैं वो जहाज़ डूब चुका है। सरवाइव सिर्फ वही करेगा जो अपनी टीम तब्दील करेगा। आपने ये देख लिया कि आपकी सियासत का जनाजा भरे चौक में उठ चुका है, इसलिए अब इनकलाब इनकलाब की गर्दान दोहरा रहे हैं। बहरतौर लोग आपको अच्छी तरह समझ चुके हैं और इंशाल्लाह आपके झांसे में आने वाले नहीं। हुजूर, मैं जिक्र करता चलूँ, कुछ हफ्ते पहले आपका एक इंटरव्यू भी हुआ। जब आपसे इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि आपका ज़रिया माश क्या है, तो आपने जवाब दिया कि ये गैबी मदद है। सुभान अल्लाह। हज़रत, आपको मेरा मुखलिसाना मशवरा यही है कि आप बाकी ज़िंदगी अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करते हुए गुजारें और जो इनकलाब आपको ज़ोर से आया हुआ है उसे अपने घर में ही कर लें। एक दोस्त ने कल एक लतीफ़ा शेयर किया, सोचा वो सुना दूं मौके की मुनासबत से। एक साहब किसी दुकान में गए क्योंकि उन्हें आला समात की ज़रूरत थी, तो दुकानदार ने कहा कि 500 से लेकर 50,000 तक के आला समात दस्तयाब हैं।
حضور اس شخص نے ریکویسٹ کی کہ 500 والا اعلیٰ سماعت اس کو دے دیا جائے. دکاندار نے اسے دے دیا. تو کان میں لگانے کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ اسے چلانا کس طرح ہے. تو دکاندار کہنے لگا کہ آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے, اسے دیکھ کے لوگ خود ہی اونچی آواز میں بولنا شروع ہو جائیں گے. تو حضور آپ کا انقلاب کا نعرہ سن کر کچھ یہ لطیفہ جو ہے وہ بڑا مجھے لگا کہ یہ موقع کی مناسبت سے ٹھیک رہے گا. خیال رکھیے گا اپنا.